ये देखो भाई खुल गया फिल्टर। और देखो मैंने बोला था ना फिल्टर के अंदर तीन चार मान लो कि 5-6 महीने हुए, ठीक है, और कोई बिल नहीं आ रहा है, मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो जो 15-20 हज़ार रुपये का बिल अचानक से मेरे सर पे आएगा, उसे कौन भरेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इतना बिल कहाँ से भरूंगा? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज टाइम हो गया 10:30 और नाश्ता वगैरह सब हो गया। घर वाले सब इधर उधर चले गए, मैं अकेला हूँ। तो अभी करा है मैंने फिल्टर वाले को फ़ोन। फिल्टर वाले अंकल आ रहे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट बाद वो आ जाएंगे। फिर देखते हैं फिल्टर में क्या होना है, क्या खर्चा आएगा, क्या मतलब सर्विस तो आज हो ही जाएगी, सिंपल सी बात है। और गैस अभी तो इस टाइम तो बारिश भी नहीं हो रही, और बिना मौसम बेमरसात के ना कल एक मुसीबत हो रही थी। कल हमारा घर ने यहाँ से टपकने लगा था, पता नहीं क्यों इस जगह से ना पानी टपक रहा था। और नीचे छत के नीचे वो सामने देख रहे हो, वो हल्का हल्का फर्श वहाँ से गीला दिख रहा होगा, वहाँ पे पानी टपक रहा था। पता नहीं क्यों टपक रहा था, बेमौसम बरसात, हम डर गए। हल्का हल्का अब भी टपक रहा है, वो किचन से दिक्कत हो रही है। भाई अंकल आ गए हैं और फिलहाल चेक कर रहे हैं कि फिल्टर में क्या दिक्कत है। पहले तो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और कितना खर्चा होगा इसमें। चेक कर रहे हैं फिलहाल वो। ये देखो भाई खुल गया फिल्टर। और देखो मैंने बोला था ना फिल्टर के अंदर तीन चार वो होते हैं जो चेंज करते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। देखो खोल रखा है एक। तो गैस फाइनली सर्विस हो गई, और देखो अब कितना मस्त चल रहा है, एकदम पानी आ रहा है बढ़िया करके एकदम, है ना। और देखो मैंने कहा था ना कि जो अंदर की वो होती है ना 3-4, वो बदली जाएंगी। तो 3-4 तो नहीं, पर एक बदली गई है, ये वाली। अंकल कह रहे थे कि कैल्शियम को फ़िल्टर नहीं कर रहा है, कि कैसा पानी पी रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये कमी है तो इसको ठीक कर दो, है ना। कैल्शियम नहीं कर रहा तो वो वाली चेंज कर दो। तो 1200 रुपये की तो ये वाली लग गई, और एक ये चेंज हुआ है। इसको एस बी बोलते हैं, प्रेशर क्रिएट करता है शायद, जो भी है। तो टोटल अंकल ने 1500 रुपये ले लिए, है ना। पर चलो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, और फ़िल्टर भी ठीक हो गया, ज़्यादा कमी नहीं थी। तो बस ये दोनों चीज़ें निकली हैं, ये चेंज हुई हैं बस। चलो गैस फिलहाल तो हो गया नहाने का टाइम। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। तो वैसे एक बार भरने के बाद फ़िल्टर को मैंने खाली कर दिया, क्योंकि जो वो भी आते हैं ना सर्विस वाले, वो कहते हैं एक बार पूरा भरने के बाद खाली करके फिर यूज़ करना, डायरेक्ट मत करना। तो भाई देखो कितना पानी होता है फ़िल्टर में एक बार। ये कितना पानी लग रहा है, कम से कम 8-10 लीटर, है ना। ऊपर से खाली 8 लीटर मान लो, मतलब इतना पानी आ रहा था एक फ़िल्टर में, और लगता नहीं। देखो ऊपर से देखने में कितना छोटा लगता है ना, कि जैसे बस 4-5 लीटर पानी आता होगा। और पानी देखो कितना आता है, इतना आता है भयंकर। बाकी भाई ये वाला पानी रख दिया मैंने फ़िलहाल यहाँ पे बालकनी में, इसे भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसको शाम को ना पेड़ पौधे में डाल देंगे, जब मम्मी पेड़ पौधे में डालती है ना, तो ये वाला डाल देंगे उसमें। वेस्ट क्यों करना, है ना। तो गाइज़ अभी मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीज़न ऑफिस से, ये वसंत विहार इंद्र नगर वाला, ठीक है। तो इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ। पूरा मैटर बताता हूँ। देखो हर सिटीज़ में लग रहे हैं स्मार्ट मीटर, ठीक है, तो देहरादून में भी लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी 21 अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर लगा है, ठीक है। स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाया और वो चले गए, ठीक है। स्मार्ट मीटर को अपडेट भी होना है ताकि नए बिल बनने शुरू हो जाएँ, ठीक है। तो वही अपडेट हमारा अभी तक नहीं हुआ है। मैं काफ़ी 6 महीने से कम उनका वेट कर रहा था लगने के बाद कि अपडेट होएगा, नहीं हुआ। फिर मैंने फरवरी में चक्कर लगाने शुरू किए सब डिवीज़न के कि सर हमारा मीटर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो वो मीटर बनाने वाली कंपनी है ना, जो मीटर लगा के गए हैं, कि वो लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। और जब उनको कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं कि जो सब डिवीज़न वाले ऑफिस है ना, जहाँ से आपका वो कनेक्शन है, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो एक उधर घुमा रहा है और एक उधर घुमा रहा है, काम कोई कर नहीं रहा है, ठीक है। और मतलब कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि फिर कितना बिल आ जाएगा मुझे क्या पता चलेगा। तो कहते हैं कि बीच बीच में आप ना थोड़ा थोड़ा, जैसे आपका एवरेज मंथली आता होगा 2-3 हज़ार रुपये, तो उस हिसाब से आप हर महीने कुछ डिपॉजिट करते रहो ताकि वो बिजली का बिल ना बढ़े। तो यार ऐसे कैसे पता चलेगा कि हर महीने बिल डिपॉजिट करता रहूँ और बिल ना बढ़े? मतलब वो अपना प्रॉपर काम कर क्यों नहीं रहे, मीटर अपडेट करा क्यों नहीं, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं मतलब अगर मान लो कि 5-6 महीने हुए, ठीक है, और कोई बिल नहीं आ रहा है, मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो जो 15-20 हज़ार रुपये का बिल अचानक से मेरे सर पे आएगा, उसे कौन भरेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इतना बिल कहाँ से भरूंगा? हर महीने कैसे मैं जमा करता रहूँ बिना पते कि मेरा बिल कितना है, और मैं जमा करता रहूँ। लास्ट मैंने जब चक्कर लगाए थे फरवरी में, तो उन्होंने कहा था कि आपका तो 9-10 हज़ार रुपये बिल हो रखा है। तो मैंने कहा 9-10 हज़ार रुपये हो चुका है तो आपने अपडेट क्यों नहीं करा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि बिल कितना हो रहा है। तो चलो मैंने थोड़ा थोड़ा अपडेट कर करके, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट कर करके उसको कम कर दिया, ठीक है। फरवरी में हुआ था ये। तो फिर मार्च में अपडेट आया है कि आपका बिल 4,000 रुपये आया है, ठीक है। तो मुझे लगा मार्च में वो अपडेट हो चुका है, तो मैंने 4,000 रुपये भर दिए। मैंने राउंड लगाना छोड़ दिया कि अब तो मीटर बन चुका है।
मार्च के बाद से फिर बिल नहीं आया है, मई का महीना हो चुका है। तो मैंने कहा फिर से पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर से चक्कर लगाने गया कि भाई मीटर अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मार्च के बाद से फिर बिल नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि हाँ सर, जो आपका जो फरवरी में हमने वो भेजी थी ना रीडिंग के हिसाब से, जो आपने 4,000 रुपये डिपॉजिट किया है मार्च में, ये हमने गलत बिल बना दिया है, ये आपका नहीं है क्योंकि पुराना डेटा आपका डिलीट ही नहीं हुआ है, आपका अभी बिल बना ही नहीं है। तो मतलब मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसके पास जाऊं। कंज्यूमर के पास कोई राइट नहीं होता क्या कि हम कहाँ अपनी कंप्लेन करें और कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। जो एक बार काम करा वो भी गलत करा, वो भी उन्हीं की गलती। मीटर अपडेट नहीं कर रहे वो भी उन्हीं की गलती, और बिल नहीं आ रहा वो भी उन्हीं की गलती। और इन द एंड जो 5-6 महीने बाद बिल आएगा वो मेरे सर पे आएगा, और अगर वो नहीं भरा तो वो कनेक्शन काट देंगे, तो उसमें भी मेरी क्या गलती होगी। मतलब काम सारा उनका, काम ढीला ये हो रही उनकी तरफ से, काम कर नहीं रहे वो नहीं कर रहे, और भुगतना पड़ेगा सारा हम कंज्यूमर्स को। तो भाई अगर किसी का कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी बिजली ऑफिस में है, तो मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे बता दो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपना मीटर अपडेट कराऊँ। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, हमारा मीटर अपडेट नहीं हो रहा है, मैं किसके पास जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यही बात थी यार सारी। और भाई मेरी वहाँ ऑफिस में किस किस से बात हुई है, अगर इसकी बात मैं करूँ तो इंदिरा नगर वाले सब डिवीज़न में सचिन बार बार बोलता है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, उनके पास जाओ, ठीक है। और जो मीटर वाली कंपनी है जिससे मेरी बात हुई थी, वहाँ पे है रोहित शर्मा बोलता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मुझे नहीं पता। अब बाकी इन दोनों के अलावा तीसरा ऑफिस कौन सा है जहाँ फाइल जानी है, जहाँ ईमेल जाना है, वो मुझे नहीं पता। वहाँ मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं उस ऑफिस को जानता। बट परेशानी तो भाई मुझे ही हो रही है, और मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो भाई पेट्रोल भी महंगा हो गया है ना। 4 रुपये पूरा इंडिया में पेट्रोल महंगा हो गया। तो उस हिसाब से देहरादून में 93 का था, 97 का हो गया। तो मतलब कि 100 रुपये में करेक्ट 1 लीटर पेट्रोल आएगा बस। और मेरे जैसे जो 100 रुपये का ही पेट्रोल डलाते हैं, मेरे जैसे लोगों का क्या हुआ। अब करेक्ट 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा यार मुझे। और अगर कहीं लॉन्ग रूट पे जाना हो सुबह से शाम तक, तो कम से कम 500 रुपये में मेरी टंकी फुल होगी। 500 रुपये में कम नहीं होगी, पहले तो 350 तक हो जाती थी, 400 तक शायद आती थी, 350 में हो जाती थी, पर अब नहीं होगी 350 में। क्यों बढ़ रही है भाई इतनी महंगाई है, मेरे जैसे के लिए महंगाई यार, क्या यार। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग सबको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी तरह कोई और भी किसी भी तरह के किसी भी टाइप के गवर्नमेंट ऑफिस से या ऑफिसर से या पेंडिंग काम से परेशान है या हुआ है और मेरी बात से एग्री करते हो, तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।